जब मैं बड़े पंडित जी साहब के पास गया बहुत पहले, जब आए थे दिल्ली, हम और बसंत जी गए थे, तो बड़े पंडित साहब ने मुझसे एक बात कही, ज्ञान की तीक्ष्णता और मोह की मंदता, ये दोनों हो तो सम्यक दर्शन होता है। ज्ञान तो तीक्ष्ण हो, मैंने शास्त्रीय विद्वान तो बन गए, लेकिन मोह मंद नहीं है। समझ में आया कि नहीं? मैंने तत्व विचार अधिक नहीं करते, पढ़ तो पढ़ा, ये पढ़ना पढ़ाना ये अलग चीज़ है। भाई मैं आपको प्रवचन सुना रहा हूँ, आप सुनना, ये अलग चीज़ है। तत्व विचार कहता है स्वयं बिना अवलंबन के एकांत में बैठकर विचार करना वस्तु का, वो असली तत्व विचार है। क्योंकि यहाँ तो मैं बोल रहा हूँ और उसके अनुसार आपके विचार चल रहे हैं, वो नहीं है उद्यम। एकांत में बैठ के जो स्वयं अपना निरीक्षण करता है कि मैं कैसा हूँ, क्या कहा, मैं कैसा हूँ, मैं प्रवचन में किस भाव से सुनता हूँ, मैं आत्मा को किस तरीके से जानता हूँ, मैं पूजा पाठ भक्ति किस भाव से करता हूँ, मैं ये जो सामाजिक धर्म के नाम पर दौड़ लगाता हूँ इसके पीछे मेरा क्या अभिप्राय है। समझ में आया? मैं प्रवचन करता हूँ तो किस अभिप्राय से करता हूँ, मैं प्रवचन सुनता हूँ तो किस अभिप्राय से सुनता हूँ, मैं मंदिर में दान देता हूँ तो किस लिए देता हूँ। ऐसा एक एक बात को अंदर में निरीक्षण करें, विचार करें, और जब इनमें सब में एक्यूरेसी पाई जाए, ईमानदारी पाई जाए, फिर द्रव्य गुण पर्याय पे विचार करें। फिर कहाँ विचार करें? ऐसा भी कई लोग कर रहे हैं कि परिणति में बेईमानी चल रही है, छल कपट चल रहा है, झूठ फरेब चल रहा है, मानाधिक के लिए मरे जा रहे हैं, और 10 मिनट मैं तो करता गया है, मैं तो परिणामों से भिन्न हूँ। तो उससे क्या हो रहा है कि वो अंदर में प्रवेश नहीं हो रहा है तत्व, क्योंकि अकर्ता ज्ञाय कह रहे हो, उसके लिए परिणति में भी वो समता चाहिए हो, तब तो वो अकर्ता का मजा आएगा। क्योंकि परिणति में अगर इतनी विकृति भरी पड़ी हुई है, इतने मानाधिक पोषण करने के भाव भरे हुए हैं, तो भैया वो सरलता रिजुता नहीं होने से आत्मानुभूति नहीं हो सकती। इसलिए अंतरंग में जो जीव तीव्र कसाय में और मोह की तीव्रता में बह रहे हैं, वे भले ही स्वाध्याय सुनते रहें, लेकिन आत्मानुभव मुश्किल पड़ जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होगा या कि प्रश्न नहीं है, लेकिन मुश्किल हो जाएगा। और भैया अपने को तो ये पर्याय थोड़े काल की है, ये सब मायाचार, झूठ फरेब, राग देश, तेरा मेरा सब यहीं पड़ा रह जाएगा, और ये पर्याय छूट जाएगी। नहीं समझ में आया? अपने अनुकूल सारा जगत परिणमन तो कर नहीं सकता भाई, जगत का तो परिणमन जैसा है वैसा होगा। अपन को तो अपना कल्याण करना है। ठीक हो गया? देखो हाँ, कल क्लास में बोला था, अभी समझाता हूँ मैं। पाप के फल में मैं दुखी हूँ, ठीक है? पाप के फल में कैसा माना? दुख, और जबकि दुख कितना है? थोड़े काल का, और मैं शाश्वत हूँ, मैं तो सदा काल हूँ। अरे दुख आया भी पर्याय में तो घबराना क्या, तुम ध्रुव की तरफ देखना, क्योंकि पर्याय सदा काल नहीं रहेगी। इसलिए ना तो अहंकार करना अगर अनुकूलता बन जाए, और ना दीनता का भाव लाना, ना दुखी होना, भेद ज्ञान करना।